श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस। नंगला विजन के भक्तों ने परमपिता परमात्मा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। और भाइयों, जो परमपिता परमात्मा का ख्याल रखता है, परमात्मा उनका ख्याल रखता है। प्राणों के प्राण प्रभु अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। वो कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार, हमें तो लग रहा है कि जितने प्रभु के भक्त हैं वो ही दुखी हैं। वो दुखी या सुखी हैं इसका फैसला तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बस इतना जरूर बताऊंगा, कर्म मनुष्य का है प्रधान जो सच्चा सका कहता है। कर्म की सूची देख जीव को देता भोग विधाता है। जो तुम्हें भक्त दुखी नजर आ रहे हैं, मेरे प्रिय भक्तों, उन भक्तों ने भी कोई भूलें की हैं जिसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए कहा कि मनुष्य का शरीर धारण करके कोई न कोई भूल और गलती तो हो ही जाती है जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। मेरे भाइयों, उन परम परमात्मा के लिए वक्त निकालो, सत्संग में जाकर मन के मैल को छुटाओ, क्योंकि मन एवं मनुष्याणा कारम बंधमोह से बंधाय विषयोक्तम मुक्तम निर्विषयम। ये मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन संसार की झंझटों की तरफ दौड़ता है, औरत, औलाद, परिवार, रिश्तेदार, तो ये जीव को बांधता है। और जब मन इन संसार के प्रपंचों से दूर भागता है तो जीव को मुक्त करता है। मेरे प्रिय भक्तों, उन परम पिता परमात्मा के लिए समय निकालते रहो, क्योंकि रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ रहना नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, हमारी मृत्यु के 6 साल बाकी हैं और 6 सालें ऐसे जाती हैं जैसे पलक झपके हो चला गया समय। फिर परम पिता परमात्मा को भूल करके दुनिया के झंझटों में पड़ जाओ। बुरे झंझट हैं। औरत चाहती है जी कमा के लाए हमें दें, औलाद चाहती है हमें दें, और जब कुछ नहीं उन्हें नजर आता तो सोचते हैं कि ये जल्दी मर जाएं, कहां से रहे। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए कहा कि औरत, औलाद, परिवार, इनमें ज्यादा आसक्ति मत दौड़ाओ। ज्यादा आसक्ति दौड़ाने से मुक्ति का मार्ग रुक जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो भी संसार के लोग हम और आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ हैं। बाद में इन्हें भी जाकर के परमपिता परमात्मा के यहाँ लेखा जोखा देना है। मेरे भाइयों, इसलिए मौत की मार बहुत बुरी है। इसका बचाव एक ही है कि भगवान का ध्यान करो, सुबह शाम दीननाथ को याद करो। परम पिता परमात्मा के लिए जब तुम बढ़ोगे, सामने तूफान और चट्टानें आएंगी। अभी तुमने सुना भक्त प्रहलाद
भगवान की तरफ बढ़ने लगा तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। उनका बाप ही दुश्मन बन गया। इसी तरह हम तुम भी जब भगवान की तरफ बढ़ोगे, औरत बीच में आ जाएगी, औलाद आ जाएगी, परिवार आ जाएगा। इसलिए कुंदन बनकर के आगे बढ़ो भाइयों। जब परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओगे, भगवान तुम्हारे लिए गोदी खाली कर देगा कि आजा मेरी गोद में। तुम्हारे सर पे हाथ रख देगा, तुम्हें जो चाहिए वही देगा वो। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, बताते हैं विद्वान लोग, मैया के गर्भ में उल्टा लटका था तुम। बड़े कष्ट होते थे। मैया जब मसाले की बनी भई चीजें खा लेती थी तो पेट में तू था और तेरी जलन होती थी तुझे, तू छटपटाता था, फड़कता था। तब माँ का कहती लला पेट में फड़क रहो, फड़क नहीं रहो वो तड़प रहो। मसालेदार चीजें भी पेट में तुम्हें बड़ी यातनाएं देती थी। मेरे प्यारे भक्तों, माँ के गर्भ में बड़ी यातनाएं, इसलिए अब बस जठार अग्नि से निकल आए हो तो अब परम पिता परमात्मा की शरण में चले जाओ, जो दोबारा तुम्हें उस गर्भ में न जाना पड़े और मलमूत्र की कोठरी में न जाना पड़े। भाइयों, सबसे बड़ा कष्ट है जब मलमूत्र की कोठरी। माँ के गर्भ में 9 महीने 10 महीने जो नरक भोगते हैं हम और आप, अब मौका लग गया है पर नरक से निकल आए हो। इतना भजन करो कि मैया की वो मलमूत्र की कोठरी में दोबारा न जाकर के यातना झेलनी पड़े। मेरे प्यारे भक्तों, अभी तुमने सुना भक्त प्रहलाद को बाप ही यातना दे रहा है। और एक बात और बताऊं भक्तों, हिरण्याकश्यप ने बड़ी कोशिश करी अपने 5 वर्ष के बच्चे को मौत के घाट उतारने की, लेकिन भक्तों भगवान ढाल बन करके उस भक्त को बचाते रहे। मंत्री से कहने लगा, हिरण्याकश्यप एक बात बताओ, हमने सारी कोशिश कर लेंगे कि ये मरा नहीं है, क्यों नहीं मरा मंत्री? मंत्री कहने लगा, महाराज मरे कैसे? तुम्हारा दुश्मन विष्णु नारायण बाकी छुप छुप के मदद कर रहा है, छुप छुप के। हिरण्याकश्यप कहने लगा, फिर जब छुप छुप के मदद कर रहा है तो मरेगा नहीं? मंत्री कहने लगा, एक तरीका बता दे मरने का, बताओ। एक लोहे का खम्भ इतना गर्म करवाओ से लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, सुर्ख लाल, और जब अपन लला को ले और भाई खम्मत भेंट दे, धुआं उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। मेरे भक्तों, निर्दयी बाप ने, पर निर्दयी बाप ने लोहे का खम्भ इतना गर्म किया कि अग्नि के समान, और कहा, बुलाओ
हरामी को। प्रहलाद के दोनों हाथ पीछे बंधे, सिपाही लाए, हिरण्यकश्यप बोला इसके हाथ छोड़ दो, हाथों के बंधन को तोड़ दो। हाथों को छोड़ दिया और हिरण्यकश्यप बोला बोल अब तेरा राम कहाँ है? कहाँ है तेरा राम? 5 वर्ष का प्रहलाद तरसीली आंखों से बाप की तरफ देख के बोला पिताजी मेरा राम हर जगह मौजूद है, हम में है, तुम में है, खम्भ में, तलवार में है, कण कण में व्यापक है। समझो, भगवान को कण कण में बता रहे हो, व्यापक कण कण में। भक्तों इतने पंडाल में भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी हैं, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? अगर है तो आप लोग हाथ उठाओ तो हम जान लेंगे। 2-4 हाथ उठे। फिर दोबारा पूछता हूं क्या परमात्मा कण कण में है? अगर है तो हाथ बहुत अच्छा, ठीक है नीचे डाल। तुमने हाथ उठाया लेकिन गलत उठाया। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली जब कान लगे समुद्र मेरे में है तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। समुद्र मछली में नहीं है, मछली समुद्र में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा समझिए। एकदम से कहा खम्भ में भी है। हाँ पिताजी। दोनों हाथों से खड़ग धर के खम्भ में मारा, अजबेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। ये समझ में आ गया कि कण कण भगवान में है। मेरे भाइयों, एकदम से हिरण्यकश्यप को दबोच लिया मेरे प्रभु ने और कहा बोल अब तेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगे हैं। क्या मांगा? न भीतर मरूं न बाहर। भगवान कहने लगे देखो न भीतर है न बाहर है, देहरी पे है। और क्या मांगा? और ये मांगा न ऊपर मरूं न नीचे। भगवान कहने लगे न तो तू ऊपर है न नीचे, मेरे घुटनों पे है। और क्या मांगा? और ये मांगा न दिन में मरूं न रात में। नरसिंह भगवान बोले न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। और क्या मांगा? और ये मांगा 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। भगवान कहने लगे तेरे लिए 3 साल में एक तिथि की हानि करी, तब हमने 13वां महीना लौंद को बनाओ तेरे लिए। तूने वरदान मांगा था न नर से मरूं न पशु से। बोल मैं नर हूं के पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं। ये सृष्टि पहली बार देख रहा हूं, न नर हो न मनुष्य न पशु हो। और क्या मांगा? ये मांगा मैं किसी हथियार से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान कहने लगे देख मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं, लंबे लंबे नाखून। भगवान ने उसी वक्त अपने लंबे लंबे नाखून बाकी पेट में घुस दिए। खून का फव्वारा निकला और चर्र की आवाज हुई, तरबूज की तरह 2 खांपे हुए। मेरे प्यारे भक्तों, लाश उठा के फेंक दी।
और प्रहलाद को गोद में उठा के प्रभु चाटने लगे। समझो बहनाओ, तुमने अपन लला का मुंह चाटो, तुम इतनी कथा सुनने आई हो, तुमने अपन लला का मुंह चाटो? नहीं चाटो। माथो चूम लो, ओठ चूम ले, नाक चूम ले, आंखें चूम ले, थोड़ी चूम ले, तुमने चाटा ना। मेरे प्रभु भक्त को चाट रहे और रोते भी जाते, कह रहे अग्नि में जलाओ तोई, गिर से गिरायो लाल, ओ कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में, जहर भी खिलायो तोई, सांपन सो डसायो तोई, ओ कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में, हाथ सो कुचलायो, समुद्र में फेंकायो, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में, मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने, हमें क्षमा करना बेटा, आने में देर हो गई। फिर प्रहलाद को नीचे उतार दिया और हिरण्याकश्यप की लाश घुटनों पे धर के आते नोच नोच के फेंकने लगे, कलेजा नोच नोच के फेंकने लगे। मेरे भाइयों, भगवान की आंखों में ज्वालामुखी फट रही है, बड़े बड़े दांत लपलपाती हुई जीव और आंखों से लोभ उठ रहे, देवता घबरा रहे और कहने लगे बेटा प्रहलाद, प्रभु के क्रोध को तुम ठंडो करो, ज्वालामुखी फट रही है आंखों से, तुम मनाओ। भगवान का भक्त आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के बोला निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवो। गुस्सा ठंडा नहीं, जिधर देखते हैं उधर काय से फट जाता। अब क्या होगा? देवता कान लगे मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान गुस्सा ठंडो हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी नेक मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता। पत्नी नेक मुस्कुरा के दो बातें कर दे, गुस्सा हवा डालडा बन जाता। चल दे देवता और मैया लक्ष्मी से कहने लगे हे मातेश्वरी, प्रभु नरसिंह क्रोध में तप रहे हैं, प्रलय से आने वाली है। सो मैया लक्ष्मी चली बड़े घमंड लचक लचक के मचक मचक के और भगवान के सामने आए के तन के पाई स्वामी और मैया लक्ष्मी लौट के भागी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती, जो लोग क्षीर सागर में आए 3 पटके लगी। अब क्या होगा? अब तो लक्ष्मी फेल। इधर भोले बाबा पर्वत पे वीरभद्र को बुला के कहने लगे इधर आओ। भोले बाबा बोले वीरभद्र से कही सुनो तुम सही के बात हमारी, विष्णु को जाए समझियो रे न हुए उनकी ख्वारी। अरे होगी ख्वारी, होगी ख्वारी, होगी ख्वारी, होगी अब ख्वारी। ओ विष्णु को समझाए ना गुस्सा करे तो भारी। और जोर
विष्णु को जाके समझा दो, बिना मतलब का उद्यम क्यों कर रहे? जब हिरण्यकश्यप मर गए तो अब क्रोध क्यों कर रहे? अरे ले मान हमारो कहना, अरे ले मान हमारो कहना, कहना गजब हो कहना, और सेना से हम डरे ना। अरे सेना से हम डरे ना, और भूजे जैसे भार में जबे ना। जाओ कह दो विष्णु से कि बिना मतलब का उद्यम क्यों कर रहे? जब हिरण्यकश्यप मर गया तो देवताओं को क्यों घबरा रहे हो, तड़प रहे हैं देवता? वीरभद्र चलो, और नरसिंह भगवान के सामने आके बोला है नारायण, जब हिरण्यकश्यप मर गया तो बिना मतलब का उद्यम क्यों कर रहे? देवता भयभीत हो रहे। अब बिन मतलब का उद्यम क्यों कर रहे? जाओ ठीक शास्त्र में लक्ष्मी रो रही है। नरसिंह भगवान बोले वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, इस समय मैं कालों का काल, मौत की मौत हूं। वीरभद्र कहने लगो महाराज, जब तुमने हिरणाक्ष मारो तुम सुअर बने थे तो हमने तुम्हें बीच से फाड़ दिया था और तुम्हारा सींग उखाड़ दिया था, वही दिशा तुम्हारी फिर हो जाएगी, मान जाओ। सोई नरसिंह भगवान दौड़ पड़े वीरभद्र पे। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में नरसिंह भगवान को लपेट के आसमान में ले गया, फिर पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर चौथो पटका लगो, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। वीरभद्र ने उसी समय उनकी